मुल्क में एक रोज के दौरान कोरोना वायरस से मजीद 12 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद मरने वालों की मजमूई तादाद 281 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 605 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जिसके बाद बीमारों की तादाद 13,328 हो गई। 2,936 अफराद इस बीमारी से सेहतयाब हो चुके हैं। कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासरा सूबा पंजाब है, जहाँ मरीजों की तादाद 5,446 है। सबसे ज़्यादा अमवात सूबा खैबर पख्तूनख्वा में हुई, जहाँ हलाकतों की तादाद 98 है। एहसास किफ़ालत प्रोग्राम में नाम आने के बावजूद अंगूठों के निशान की तस्दीक न होने पर मुतादिद शहरी लाहौर में नादरा के ऑफिस पहुंच गए। दफ्तर बंद होने पर शहरियों ने एहतजाज करते हुए मसाइल हल करने का मुतालबा किया। मजीद बताएंगी नादरा ऑफिस एजर्टन रोड पर मौजूद है नुमाइंदा जियो न्यूज़ नवीन अली। जी नवीन, इस वक्त मैं नादरा के दफ्तर के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर एहसास कफ़ालत प्रोग्राम के तहत मिलने वाले जो 12,000 रुपये के जो मुतासरीन हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। इनके बहुत सारे मसाइल हैं, मुख्तलिफ मराकज़ के ऊपर इनके चक्कर लगे हैं 12,000 रुपये लेने के लिए, लेकिन इन्हें मुख्तलिफ वजूहात के ऊपर 12,000 रुपये नहीं दिए गए। ये कहा गया कईयों के अंगूठे मैच नहीं हो रहे, कि इनकी वेरिफिकेशन का इशू है, कई लोगों के कार्ड्स ID कार्ड जो हैं वो एक्सपायर हो चुके हैं, जिसके लिए इन्हें नादरा के दफ्तर भिजवाया गया है। और 30 तारीख आखिरी है, जिनको मैसेजेस आया उन लोगों को 30 तारीख तक जो है पेमेंट मिलनी है। अगर इस 30 तारीख तक अगर इनकी वेरिफिकेशन ना हुई तो इनकम इन्हें नहीं मिलेगी। लिहाजा ये गरीब और मुस्तहिक लोग जो है नादरा के दफ्तर के बाहर आके खड़े हुए हैं और यहाँ पर आके इन्हें मालूम पड़ा है कि नादरा का दफ्तर तो बंद है। हर शख्स की अपनी ही एक मजबूरी है, दूर दराज से ये लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए और इनका ये कहना है कि एक दफ़ा नहीं बल्कि कई दफ़ा ये लोग यहाँ पर ही चक्कर लगा चुके हैं। और वफाकी हुकूमत के आज नादरा दफातर खोलने के ऐलान के बावजूद दफातर बंद हैं, जिस पर एहसास किफ़ालत प्रोग्राम के लिए बायोमेट्रिक की तस्दीक ना हो सकेगी और मुस्तहिकीन इमदादी रकूम नहीं ले सकेंगे। इससे मुतालिक पेशावर से हमें अपडेट करेंगी नादिया सुबूही। जी, मैं सिर्फ पेशावर के इलाके नशतराबाद में नादरा के ऑफिस के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर ख़वातीन और मर्द की एक बड़ी तादाद यहाँ पर आई हुई है। बायोमेट्रिक का एक मसला था, एहसास कफ़ालत प्रोग्राम में इमदादी रकूम नहीं मिल रही थी, जिस पर नादरा की तरफ से कहा गया था, वफाकी हुकूमत ने ऐलान किया था कि 27 अप्रैल से दफातर खोले जाएंगे ताकि लोग यहाँ पर बायोमेट्रिक से तस्दीक कराएं। ताहम ऐसा अब तक नहीं हो सका। यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है एक शख्स, उनसे पूछते हैं। हम लोग सुबह तकरीबन 8 बजे से आए हुए हैं और इसमें माजूर और बुजुर्ग लोग भी हैं और लेडीज़ भी बहुत सारे आए हुए हैं। इसके बावजूद भी हुकूमत ने ऐलान किया था टीवी पे, अखबार पे, फेसबुक पे कि भाई 27 तारीख को पूरे नादरा दफ्तर पूरे पाकिस्तान में खुले रहेंगे। भाई एहसास प्रोग्राम के मुताबिक लोगों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी है और ख़ासतौर लेडीज़ के लिए। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल का कहना है कि पाकिस्तान ने कोरोना वायरस के यौमिया 30 से 40 हज़ार टेस्ट करने की सलाहियत हासिल कर ली है। आइंदा चंद रोज़ में यह सलाहियत मजीद बढ़ाएंगे। उन्होंने ये बात चीन से तिब्बी आलात और सामान पहुँचने के मौके पर गुफ्तगू के दौरान कही। उन्होंने बताया कि PIA का खुसूसी तैयारा चीन से 18 टन सामान लेकर इस्लामाबाद पहुँचा है, जिसमें 152 वेंटिलेटर्स, 20 एक्सरे मशीन्स और 200 थर्मल गन्स भी शामिल हैं। पर मुश्तमिल है और ये आज उसमें पहला जहाज़ है जिसके अंदर तकरीबन 152 के करीब वेंटिलेटर्स, कोई 20 के करीब एक्सरेज और दूसरा सामान जो है आज आया है। इंशाअल्लाह अगले 3-4 जहाज़ जो हैं उनमें NDMRF का सामान जो है जो उन्होंने स्पॉन्सर किया हुआ है वो हमारे साथ आता रहेगा। इस सामान में ज़्यादातर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, वेंटिलेटर्स और सबसे बड़ी बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान में 1.8 मिलियन टेस्टिंग रिएक्शन मौजूद हैं। ये सारा ADB की और NDMRF की वजह से पॉसिबल हुआ है कि आज पाकिस्तान दिन में 30 से 40 हज़ार टेस्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो हमारा लेबॉर्ट्रीज़ का लॉजिस्टिक सिस्टम है वो इस काबिल हो जाएगा कि ये 30-40 हज़ार टेस्ट हम रोज़ के कर सकें। और कराची समेत सिंध भर में ऑनलाइन कारोबारी सरगर्मियों का आगाज़ हो गया। ताजिर पीर से जुमेरात तक सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक ऑनलाइन कारोबार कर सकेंगे। शटर नहीं उठाए जाएंगे। अंदर एक दुकानदार या सेल्समैन होगा। दुकान में खरीदो फरोख्त की इजाज़त नहीं होगी। फरोख्त शुदा सामान की घर पर डिलीवरी दी जाएगी। ऑनलाइन कारोबार के लिए 5,000 दुकानदारों ने कवायफ नामे पुर कर लिए। महकमा सेहत की टीम किसी भी वक्त मुलाजमीन का कोरोना टेस्ट करेगी।
मुल्क भर में मैट्रिक और इंटर इम्तिहानात के हवाले से 2 अहम इजलास आज होंगे। मुल्क भर में इंटर और मैट्रिक के इम्तिहानात के हवाले से एक इजलास सिंध के तालीमी बोर्ड के सरबराहों कमेटी ऑफ चेयरमैन सिंध का होगा, जबकि दूसरा इजलास मुल्क भर के तालीमी बोर्ड के सरबराहों का तलब किया गया है। इजलासों में इम्तिहानात के हवाले से SOPs तय किए जाएंगे। पंजाब और वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की 80% मसाजिद में तरावीह से मुताल्लिक़ हुकूमत और उलमा के दरमियान तय पाए समझौते पर अमल नहीं किया जा रहा। NGO के सर्वे के मुताबिक हुकूमत और उलमा में तयशुदा 20 निकाती मुआहदे के 4 निकात पर अमल दरामद की सूरत हाल पर 24 अप्रैल की तरावीह के दौरान चेक की गई। सर्वे में तरावीह के दौरान 15 शहरियों के 194 मसाजिद का जायजा लिया गया। 15 शहरों की 194 मसाजिद का जायजा लिया गया। हासिल डेटा के मुताबिक 96% मसाजिद के बाहर फुटपाथ और सड़कों पर भी नमाज तरावीह अदा की जा रही थी। 89% नमाजियों ने मास्क नहीं पहने हुए थे। 72% मसाजिद में 6 फीट का समाजी फासला नहीं रखा गया था। चंद मसाजिद में जहां ये फासला रखने की कोशिश की गई वो भी 6 फीट से कम था। 2/3 से ज्यादा मसाजिद में तरावीह के दौरान बच्चे भी बड़ों के साथ सफों में मौजूद थे। कराची में लियारी खड्डा मार्केट में पुलिस ने लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की तो मुश्तइल अफराद ने पुलिस के साथ हाथापाई कर डाली। लियारी खड्डा मार्केट में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ बगदादी पुलिस ने कार्रवाई की तो कुछ अफराद मुश्तइल हो गए और पुलिस एहलकारों से झगड़ा शुरू कर दिया। वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसमें पुलिस और रेंजर्स लोगों को मुंतशिर कर रही है। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर पुलिस के साथ हाथापाई करने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। PIA के मजीद 3 फ़ज़ाई मेज़बान कोरोना वायरस से मुतासर हो गए। तर्जुमान PIA के मुताबिक तीनों फ़ज़ाई मेज़बान लंदन की परवाज़ से इस्लामाबाद पहुंचे थे। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर इस्लामाबाद के होटल में क्वारंटीन में रखा गया है। कोरोना से मुतासर फ़ज़ाई मेज़बानों में 2 का ताल्लुक़ लाहौर और 1 का पेशावर से है। PIA के अब तक 10 मुलाज़मीन कोरोना वायरस से मुतासर हो चुके हैं। दुनिया में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 30 लाख के करीब पहुँच गई। 29,95,000 से ज़्यादा अफराद कोरोना से मुतासर हैं। हलाकतों की तादाद 2,07,000 से बढ़ गई। अब तक कोरोना के 8,81,000 से ज़ायद मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। कल बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्पेन में कोरोना से यौमिया हलाकतों में कमी देखी गई। इटली का 1 हफ्ते बाद कारोबार और सितंबर में स्कूल खोलने का ऐलान। देरा दुबई के इलाके नाइफ और अलरास में पाबंदियों में नरमी के बाद लोगों ने जश्न मनाया। वज़ीर आला सिंध ने कोरोना वायरस की सूरत हाल पर सूबाई काबीना को ब्रीफिंग में बताया कि आज कोरोना के 341 नए केसेस सामने आए हैं। आज मजीद 4 कोरोना के मरीज इंतकाल कर गए। मजमूई तादाद 85 हो गई। कोरोना के 3,946 मरीज ज़ेर इलाज हैं। 24 की हालत ख़राब है। आगे बढ़ते हैं रहीम यार खान से खबर, जहां रहीम यार खान और बहावलपुर में जहरीली शराब पीने से हलाक अफराद की तादाद 8 हो गई। रहीम यार खान में आज एक और हलाकत के बाद जहरीली शराब से हलाक अफराद की तादाद 5 हो गई, जबकि बहावलपुर में जहरीली शराब से एक और हलाकत के बाद मरने वालों की तादाद 3 हो गई। तर्जुमान बहावलपुर पुलिस का यह बताना है कि तीनों अफराद ने हैंड सैनिटाइजर मिलाकर शराब बनाकर पी थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का मकबूजा कश्मीर में भारतीय काबिज़ अफवाज के मासूम कश्मीरियों पर ढाए जाने वाले मजालिम पर अफसोस का इजहार। शहबाज शरीफ ने अपने बयान में कहा कि गुज़श्ता 5 रोज़ में 16 कश्मीरियों का काबिज़ भारतीय फ़ौज के हाथों रियासती दहशतगर्दी के तहत कत्ल काबिल मज़म्मत है। शहबाज शरीफ ने मुतालबा किया कि अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीरियों की नस्लकुशी रुकवाने के लिए अपनी कानूनी जिम्मेदारियाँ पूरी करे। काबिज़ भारतीय अफवाज कोरोना की वबा के इस माहौल को कश्मीरियों की नस्लकुशी के लिए इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ यकजहती का इजहार करते हैं। कश्मीरियों की आज़ादी तक उनके हक में आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। जैकबाबाद में 4 माजूर बेटों और जवान बेटी की किफ़ालत करने वाले मोहम्मद शाबान अबड़ों का चूल्हा भी लॉकडाउन के बायस ठंडा हो गया। शाबान को माजूर बच्चों के पेट की आग बुझाने के साथ साथ उनकी दवा और इलाज की भी फिक्र है। मुकेश रुपैता की रिपोर्ट देखिए। जैकबाबाद की रेलवे कॉलोनी का रिहायशी मोहम्मद शाबान अबड़ों के 4 बच्चे चलने फिरने से महरूम तो थे ही, मगर लॉकडाउन ने घर के वाहिद कफील मोहम्मद शाबान अबड़ों के बेरोजगार होने से उसके अहले खाना फाका कशी पर मजबूर हो गए हैं और माजूर बच्चे इलाज न होने से परेशान हैं। मोहम्मद शाबान अबड़ों का कहना है कि वो स्टेशन के बाहर केबिन चलाकर अपने घर का पहिया चलाता था,
मगर स्टेशन में वीरानी छाई होने की वजह से उसे 2 वक्त की रोटी भी खाने को मुयस्सर नहीं। पाकिस्तान में पूरे में कोरोना वायरस की ये हवा फैली हुई है। पूरी रेलवे पाकिस्तान की ट्रेनें में बंद है। मेरी एक छोटी सी शॉप है, अभी बेरोजगार बना हूँ, नहीं भी इलाज के लिए भी पैसा है, नहीं मेरे पास कोई खाने पीने का है। मोहम्मद शाबान अबड़ो के माजूर बेटों और एक जवान माजूर बेटी का कहना है कि पहले ही हमारे घर के हालात खराब थे, जो अबू कमाते थे इलाज पर खर्च कर देते थे। लॉकडाउन ने मजीद मुश्किलात बढ़ा दी है, दवाएं न लेने से तकलीफ भी बढ़ गई है। हुकूमत समेत मुखिर हजरात उस मुश्किल घड़ी में साथ दें। अबू का रोजगार बंद है, हमारा अबू बहुत परेशान है, हमारे इलाज भी नहीं करवा सकता है। कोरोना वायरस के फैलाव की वजह से जारी लॉकडाउन ने कई खानदानों को मुआशी मुश्किलात से दो चार कर रखा है। मोहम्मद शाबान अबड़ो भी इन्हीं लोगों में शामिल है जो ताहाल हुकूमती इमदाद से महरूम है। मोहम्मद शाबान अबड़ो ने सिंध और वफाकी हुकूमत से अपील की है कि उनके माजूर बच्चों और घर चलाने के लिए माली इमदाद फराम की जाए ताकि उनके बच्चों की तकलीफ कम हो सके। कैमरामैन शबीर खोसो और साजिद जमाली के साथ मुकेश रुपेता, जियो न्यूज़, जैकोबाद। लॉकडाउन में कुछ घरानों का रोजगार खत्म और चूल्हे ठंडे पड़ गए। अली इमरान सैयद घर से काम करने वाले कारपेंटर के साथ मौजूद हैं, जहां ठोका पीटी और काम की आवाज़ों के बजाय मुकम्मल खामोशी तारी है। जी, ये रंदा, ये आरी और ये हथौड़ी समेत मुख्तलिफ इक्विपमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं। मैं एक ऐसे घराने में मौजूद हूँ कि जिन्होंने अपनी जो कारपेंट्री है वो साथ रखी हुई है अपने घर में, लेकिन काम बिल्कुल नहीं है। और अगर आप घर का मुआयना भी करें तो यकीनन आमदन नहीं हो रही। चूल्हा ठंडा एक तरह से पड़ा हुआ है और बहुत मुश्किल और कठिन सूरत हाल है। आप बताएं किस तरह से गुजर बसर की मामलात हो रहे हैं, जो कभी सोचा भी नहीं था वो हो रहा है। बहुत सर, बहुत मुश्किल है, बयान नहीं किया जा सकता और किसी तरह से भी, क्योंकि जब सब कुछ बंद होगा तो निज़ाम कैसे चलेगा। जब गवर्नमेंट भी हम पे तवज्जो नहीं देगी, हमें रिलीफ नहीं मिलेगा तो हम यहाँ मौसमियात के इलाके में कोई इमदाद नहीं बटी ना जी। इधर गवर्नमेंट की तरफ से कोई राशन आया है और ना ही हमें कोई रिलीफ 12,000 का मिला है। मुख्तलिफ घरानों के एक घर ये भी है कि जहाँ काम बंद है और इमदाद का कोई जो है वो उम्मीद सामने दिखाई नहीं दे रही। जी, माह रमज़ान के आगाज़ के साथ ही हैदराबाद में लोड शेडिंग ने शहरियों को परेशान कर दिया। मज़ीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अली नईम। जी बिल्कुल, माह रमज़ान के आगाज़ के साथ ही हैदराबाद के अंदर बिजली की तवील दौरानिये की बंदिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर 8 से 10 घंटे की बिजली की बंदिश की जा रही है। इन इलाकों में लियाकत कॉलोनी, परेटाबाद, खुलेली, सिटी के इलाके, हैदर चौक है, इसके साथ छोटी गिट्टी, रेशम गली, लतीफ़ाबाद के इलाके और कासमाबाद के इलाके भी शामिल हैं। शहर का कोई ऐसा इलाका नहीं है जहाँ पर बिजली की तवील दौरानिये की बंदिश ना की जा रही हो। लोग रोजे की हालत के अंदर इंतहाई परेशानी का शिकार हैं। इस हवाले से हैस्को से जब हमने मौक़िफ़ लेने की कोशिश की तो हैस्को का तर्जुमान का ये कहना है कि माह रमज़ान के आगाज़ के साथ ही हैस्को की जानिब से 4 से 5 घंटे की लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी किया गया है। और वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में चारों ओर बादल छाए हैं। मूसलाधार बारिश ने शहर का मौसम खूबसूरत बना दिया। मज़ीद बताएंगी अलैना वक़ार। जी बिल्कुल, शहर इक़्तिदार का मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है। रमज़ान मुबारक का महीना शुरू हो गया है, आज तीसरा रोज़ा है और रोज़ा बारिश की बाइस बहुत ठंडा हो गया है। आप देख सकते हैं कि इस्लामाबाद का मौसम जो है वो इस वक्त बहुत सुहाना है। बादलों ने जो है चारों ओर मार्गिला की पहाड़ियों को घेरा हुआ है और मुसलसल जो है बारिश हो रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पाकिस्तान के अक्सर हिस्से में जो है वो गर्म और खुश रहेंगे, लेकिन बालाई, खैबर पख्तूनख्वा, पोटोहार का इलाका और इस्लामाबाद में जो है वो गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है।